गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर सेकंड फ्रीडम। yesterday I sent its notes also. Hope you have written it in your notebook. Let's start this chapter freedom, page number 17. फ्रीडम का मीनिंग होता है आज़ादी। आज़ादी मीन्स कि हमें जो भी काम हम करना चाहे उसको करने की हमें आज़ादी हो, उसको हम फ्रीडम कहते हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम जो कंट्री की आज़ादी है उसके बारे में रीड करेंगे। ह्यूमन हिस्ट्री प्रोवाइड्स मैनी एग्जाम्पल ऑफ पीपल एंड कम्युनिटीज़ विच हैव बीन dominated or enslaved or exploited by more powerful groups, but it also provided us with inspiring example of heroic struggles against such domination. What is this freedom for which people have been willing to sacrifice and die? In its example, the struggle for freedom represents the desire of people to be in control of their own lives and destinies, and to have the opportunity to express themselves freely through their choices and activities. Not just individuals but societies also value their independence and wish to protect their culture and future. अगर हम अपनी ह्यूमन हिस्ट्री की बात करें तो वहाँ हमें बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे जहाँ पर जो पावरफुल कम्युनिटीज़ है या पावरफुल पर्सन है उन्होंने अपने से लेस पावरफुल को डोमिनेट किया है। ऐसे हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारी हिस्ट्री में। लेकिन एज वेल एज उसमें हमें हिस्ट्री में वो भी एग्जाम्पल मिलते हैं कि पीपल ने या कम्युनिटीज़ ने उस डोमिनेशन की अगेंस्ट में कितना स्ट्रगल किया है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ये व्हाट इज़ फ्रीडम, ये फ्रीडम क्या है जिसके कारण जो पीपल है वो इतना ज़्यादा जो सेक्रीफाइस है, इतना ज़्यादा जो स्ट्रगल है वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्योंकि जो पीपल है वो अपनी लाइफ को खुद जीना चाहते हैं, अपनी डेस्टिनी को खुद लिखना चाहते हैं, वो किसी और के अंडर में नहीं रहना चाहते। और ये ओनली सोसाइटीज़ के लिए नहीं, जो इंडिपेंडेंस है वो सोसाइटी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि ये हर कल्चर, हर सोसाइटी, हर कंट्री के लिए ये इम्पोर्टेंट है। और हर जो एवरी पर्सन, एवरी सोसाइटी, एवरी कंट्री गिव इम्पोर्टेंस टू इट्स फ्रीडम। However, given the diverse interests and ambitions of people, any form of social living requires some rules and regulation. But as well as हम ये भी जानते हैं कि इस फ्रीडम के साथ साथ हमें कुछ रूल और रेगुलेशन की भी रिक्वायरमेंट रहती है। अगर हमें कंप्लीट फ्रीडम है और कोई रूल रेगुलेशन नहीं है तो उस केस में वो फ्रीडम ना रह के क्या बन जाएगी, अराजकता बन जाएगी। These rules may require some constraint to be imposed on the freedom of individual, but it is recognized that such constraint may also free us from insecurity and provide us with the condition in which we can develop ourselves. मैंने आपको जूम क्लास में भी एक्सप्लेन किया था कि अगर हमारे ऊपर कुछ कंसंट्रेट है तो वो हमारी फ्रीडम को कम नहीं करते, बल्कि हमें एक ऐसी सिक्योरिटी देते हैं, सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं कि जहाँ पर उस इन्वायरमेंट में रहकर हम अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। इन पॉलिटिकल थ्योरी मच ऑफ द डिस्कशन रिगार्डिंग फ्रीडम हैज़ देयरफॉर फोकस्ड ऑन ट्राइंग टू इन्वॉल्व प्रिंसिपल्स बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन सोशली नेसेसरी कंसंट्रेट एंड अदर रिस्ट्रिक्शंस। अब पॉलिटिकल थ्योरी में हम यही रीड करेंगे वो कौन से जो सोशल रिस्ट्रिक्शन है, जो नेसेसरी है, जो हमारी फ्रीडम पर लगे हुए हैं। देयर हैज़ आल्सो बीन डिबेट अबाउट possible limitation on freedom which may result from the social and economic structure of a society. In this chapter, we will discuss at some of these topics. इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे? फर्स्ट, अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। जो सोसाइटीज़ है या जो पीपल है उनके लिए फ्रीडम की क्या इम्पोर्टेंस है। सेकंड, एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन द नेगेटिव एंड पॉजिटिव डायमेंशंस ऑफ फ्रीडम। जो फ्रीडम के पॉजिटिव और नेगेटिव साइड है उसको डिस्कस करेंगे कि पॉजिटिव फ्रीडम क्या है, नेगेटिव फ्रीडम क्या है, उसके क्या एडवांटेज है, उसके क्या डिसएडवांटेज है। एंड लास्ट में हम करेंगे एक्सप्लेन व्हाट इज़ मीन्ट बाय द टर्म हार्म प्रिंसिपल। ये हार्म प्रिंसिपल जॉन स्टुअर्ट मिल का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो हम आगे इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ये इस चैप्टर की थी इंट्रोडक्शन। अब हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं पेज नंबर 18 से।
पेज नंबर 18 2.1 द आइडियल ऑफ फ्रीडम। इसमें बच्चों आपके स्टार्टिंग में इस चैप्टर में आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं। इस एग्जाम्पल से आपको फ्रीडम की जो इम्पोर्टेंस है वो समझाने की कोशिश की गई। तो फर्स्ट एग्जाम्पल इसमें है नेल्सन मंडेला का। ये जैसे पिक्चर शो की गई है, आपने 9th क्लास में भी इसके बारे में रीड किया था कि नेल्सन मंडेला कौन थे। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के लीडर थे और उन्होंने अपनी कंट्री की फ्रीडम के लिए 28 ईयर्स प्रिजन में स्पेंड किए थे। ये 9th क्लास में भी आपको डिटेल में आया था। इस चैप्टर में उनका एग्जाम्पल ओनली फ्रीडम की इम्पोर्टेंस को समझाने के लिए लिया हुआ है। बिफोर वी सेट आउट टू आंसर दिस क्वेश्चन, लेट अस स्टॉप for a moment and consider this the autobiography of one of the greatest person of the 20th century, Nelson Mandela। इन्होंने एक अपनी बुक लिखी है आत्मकथा जिसे कहेंगे, उसका नाम है लॉन्ग वॉक ऑफ फ्रीडम। और उसमें उन्होंने अपनी लाइफ में जो स्ट्रगल किया अपनी आज़ादी के लिए उनको डिस्क्राइब किया है। In this book, he talks about his personal struggle against the apartheid regime in South Africa। अपार्थीन का मीन्स होता है कि जो कलर बेस पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है साउथ अफ्रीका में, जो ब्रिटिश ने साउथ अफ्रीका के नेटिव पीपल के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन किया, उसके बारे में इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है। About the resistance of his people to the segregation policies of white regime, about the humanities hardship and police brutalities suffered by the ब्लैक पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। सेग्रीगेशन होता है कि अलग कर देना। ब्रिटिश ने साउथ अफ्रीका में क्या किया था कि जो ब्लैक पीपल है उनके एरिया बिल्कुल डिफरेंट कर दिए थे और वो जो वाइट पीपल के एरिया में वो कभी आ भी नहीं सकते थे। और पुलिस ने उनके साथ जो इनजस्टिस किया, उनके हार्डशिप के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक ऑफ फ्रीडम में डिस्क्राइब किया है। दिस रेज फ्रॉम बीइंग बंडल्ड इनटू टाउनशिप्स एंड बीइंग डिनाइड इजी मूवमेंट अबाउट द कंट्री। वो कंट्री में इधर से उधर मूवमेंट नहीं कर सकते थे ब्लैक पीपल। इन बीइंग डिनाइड अ फ्री चॉइस ऑफ whom टू मैरी, इवन कि उन्होंने उनका ये राइट भी छीन लिया कि वो किससे मैरिज करें। कोलेक्टिवली सच measures constituted a body of concentrate imposed by apartheid regime that discriminated between citizens based on their race। For Mandela and his colleagues, it was the struggle against such unjust concentrate। मंडेला के लिए और उनके जो कुलीग थे उनके लिए ये जो स्ट्रगल था वो ये इनजस्ट जो उनकी फ्रीडम पर कंसंट्रेट लगाए हुए थे उनके अगेंस्ट में था। द स्ट्रगल टू रिमूव द ऑब्स्टकल टू द फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। वो ये चाहते थे कि जो अफ्रीका के पीपल के ऊपर उनकी फ्रीडम पर जो ऑब्स्टकल लगाए गए हैं, जो बैरियर लगाए गए हैं, वो सबको रिमूव कर दिया जाए। For this freedom, Mandela spent 28 years of his life in jail, often in solitary confinement। Imagine what it means to give up one's youth for an ideal, to voluntarily give up the pleasure of talking with one's friend or playing one's favorite game। यानी कि आप इमेजिन कीजिए कि 28 ईयर्स कितने ज़्यादा होते हैं। और वो जब जेल में वो जब गए थे तब वो बहुत यंग थे। एक यंग पर्सन के लिए जेल में बंद रहना, अपनी जहाँ पर वो अपनी चॉइस का ना खा सकते हैं, ना वो पहन सकते हैं, ना अपने फ्रेंड के साथ वो बातचीत कर सकते हैं, इतना ज़्यादा सेक्रीफाइस किया। वो किसके लिए किया? फ्रीडम के लिए किया। मंडेला लव्ड बॉक्सिंग, ऑफ वेयरिंग वंस फेवरेट क्लोथ, ऑफ लिसनिंग टू वंस फेवरेट म्यूज़िक, ऑफ एंजॉइंग द मैनी फेस्टिवल्स दैट आर पार्ट ऑफ वंस लाइफ। जैसे उनका फेवरेट गेम था बॉक्सिंग, लेकिन प्रिजन में होने के कारण उनको उसका भी सेक्रीफाइस करना पड़ा, क्योंकि प्रिजन में वो बॉक्सिंग खेलने की जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल नहीं होती। जो अपने फेस्टिवल वो सेलिब्रेट करना चाहते थे, अपने चॉइस के फेस्टिवल, वो भी वो वहाँ 28 ईयर्स अब जो फेस्टिवल है वो कोई भी इंजॉय नहीं कर सके। और ये सब सेक्रीफाइस उन्होंने किस लिए किया? फ्रीडम के लिए किया। Imagine giving all these up and choosing instead to be locked up alone in a room, not knowing when one would be released, only because one campaigned for the freedom of one's people। आप इमेजिन कीजिए कि ये सारी अपनी चॉइस को छोड़कर अकेले एक रूम में बंद रहना, और वो भी ये भी नहीं पता कि वो कब फ्री होंगे। और ये सब सेक्रीफाइस किसके लिए? फ्रीडम के लिए। फॉर फ्रीडम मंडेला पेड अ वेरी हाई पर्सनल प्राइस। इस फ्रीडम के लिए नेल्सन मंडेला ने कितना हाई प्राइस जो है वो पे किया है। ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। और सेकंड एग्जांपल है आपका
सेकंड एग्जांपल है बच्चों आपका, टेक अनदर केस, गांधी जी थॉट्स ऑन नॉन वायलेंस हैव बीन ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर ऑंग सान सी क्यू। ये म्यांमार की लीडर थी और इन्होंने भी नेल्सन मंडेला की तरह अपनी कंट्री की फ्रीडम के लिए इनको अरेस्ट कर लिया गया था। एज द रिमेन अंडर हाउस अरेस्ट इन म्यांमार, इनको अपने घर में ही इनको अरेस्ट कर लिया गया था। सेपरेटेड फ्रॉम हर चिल्ड्रन, अनेबल टू विजिट हर हस्बैंड व्हेन ही वाज डाइंग ऑफ कैंसर। और इनको कैंसर हो गया था, लेकिन जो इनकी फैमिली थी वो लंदन में थी और वो इनको उनसे मिलने के लिए लंदन नहीं जा सकती थी, बिकॉज शी फियर दैट इफ़ शी लेफ्ट म्यांमार टू विजिट इन इंग्लैंड शी वुड नॉट बी एबल टू रिटर्न। क्योंकि उसे ये डर था कि अगर वो यहाँ से निकल के ब्रिटेन जाती है तो उसको ज़िंदा नहीं छोड़ा जाएगा। ओंग सान सी क्यू सा हर फ्रीडम एज कनेक्टेड टू द फ्रीडम ऑफ हर पीपल। उन्होंने भी अपनी फ्रीडम को किसके साथ जोड़ कर देखा, अपनी कंट्री के लोगों की फ्रीडम के साथ जोड़ कर देखा। जैसे नेल्सन मंडेला ने बुक राइट की, ऐसे ही उन्होंने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है फ्रीडम फ्रॉम फियर, और उसी बुक में उन्होंने अपने सारे स्ट्रगल के बारे में लिखा है। She says, for me, real freedom is freedom from fear, and unless you can live free from fear, you cannot live a dignified human life। जिसमें अपनी बुक में ये लिखती हैं कि जो लाइफ फियर में बिताई जाए वो लाइफ नहीं है। अगर हमें एक डिग्निफाइड लाइफ स्पेंड करनी है तो हमें फियर से फ्री होना पड़ेगा। हमारी लाइफ में कोई भी डर, किसी भी तरह का कोई फियर नहीं होना चाहिए। दीज आर डीप थॉट्स then lead us to pause and consider their implications. We must not, her words suggest, be afraid of the opinion of other people or of the attitude of authority or of the reaction of the members of our community to the things we want to do, of the ridicule of our peers or of speaking our mind. Yet we find that we often exhibit such fear for Aung San Suu Kyi. Living a dignified human life requires us to be able to overcome such fear. कि अगर हमें एक डिग्निफाइड लाइफ को स्पेंड करना है तो हमें ऐसे फियर से बाहर आना होगा। नेक्स्ट बच्चों आपका 2.2 है, व्हाट इज़ फ्रीडम। इसकी ये जो आपकी बुक है यहाँ पर है, इसको भी आप अंडरलाइन कर लेना, फ्रीडम फॉर फियर। अब जो मेन जो चैप्टर है आपका, मेन जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ फ्रीडम। अगर जनरल लैंग्वेज में हम बात करें तो इट इज़ कॉल्ड एब्सेंस ऑफ कंसंट्रेट। ये भी बच्चों अंडरलाइन करो, एब्सेंस ऑफ कंसंट्रेट, कि जहाँ कोई भी रुकावट ना हो, जहाँ कोई प्रतिबंध ना हो, उसको हम कहेंगे फ्रीडम। A simple answer to the question what is freedom is absence of concentrate. Freedom is said to exist when external concentrate on the individual are absent. In terms of this definition, an individual could be considered free if she is not subject to external control or coercion and is able to make independent decision, the act in an autonomous way। जब किसी भी इंडिविजुअल पर कोई बाहर का कोई भी रोक टोक नहीं है, कोई कंसंट्रेट नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है और वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है, तो उसको फ्रीडम कहते हैं। However, absence of concentrate is only one dimension of freedom. Freedom is also about expanding the ability. लेकिन जो कंसंट्रेट है वो एक फ्रीडम के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होते हैं। विदाउट कंसंट्रेट जो फ्रीडम होती है वो फ्रूटफुल नहीं होती। फ्रीडम एक्चुअल वो एक अपॉर्चुनिटी होती है जहाँ इंडिविजुअल अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं, और अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए हमें ऐसी फ्रीडम की नेसेसिटी होती है जो जिसमें कंसंट्रेट हो। कुछ कंप्लीट जो फ्रीडम होती है वो नेगेटिव फ्रीडम होती है। और पीपल टू फ्रीली एक्सप्रेस देमसेल्फ एंड डेवलप देयर पोटेंशियल, क्योंकि फ्रीडम एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है जहाँ पीपल अपने आप को एक्सप्रेस कर सके और अपने पोटेंशियल को डेवलप कर सके। फ्रीडम इन दिस सेंस इज़ द कंडीशन इन विच पीपल कैन डेवलप देयर क्रिएटिविटी एंड कैपेबिलिटीज़। बट दिस aspect of freedom, the absence of external concentrate as well as the existence of condition in which people can develop their talent and important, कि जो एक्सटर्नल कंसंट्रेट है ये एक नेसेसरी कंडीशन है फ्रीडम के लिए। ए फ्री सोसाइटी वुड बी
वन विच इनेबल्स ऑल इट्स मेंबर टू डेवलप देयर पोटेंशियल विद द मिनिमम ऑफ सोशल कंसंट्रेट। एक जो फ्री सोसाइटी होती है वो क्या होती है, जो कम से कम मिनिमम सोशल कंसंट्रेट में अपने पोटेंशियल को डेवलप करने की अपॉर्चुनिटी थी। तो ये आपका बच्चों यहाँ से व्हाट इज़ फ्री सोसाइटी, ए फ्री सोसाइटी वुड बी, यहाँ से आप अंडरलाइन करो, वुड बी विच एनेबल्स ऑल इट्स इनहैबिटेंट टू डेवलप देयर पोटेंशियल विद द मिनिमम ऑफ सोशल कंसंट्रेट। आपके यहाँ 2 क्वेश्चंस बन गए। नो इंडिविजुअल लिविंग इन सोसाइटी कैन होप टू एंजॉय टोटल एब्सेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ कंसंट्रेट और रिस्ट्रिक्शन। कोई भी इंडिविजुअल टोटल वहाँ पर कोई कंसंट्रेट या रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो वो फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर सकते हैं। इट बिकम्स नेसेसरी दैन टू डिटरमाइन विच सोशल कंसंट्रेट आर जस्टिफाइड एंड विच आर नॉट। फिर अब ये क्वेश्चन है कि कौन से कंसंट्रेट जस्टिफाइड है और कौन से जो कंसंट्रेट है वो जस्टिफाई नहीं है। विच आर एक्सेप्टेबल एंड विच आर शुड बी रिमूव। कौन से हमें एक्सेप्टेबल है और कौन से जो कंसंट्रेट है वो रिमूव होने चाहिए। टू अंडरस्टैंड विच सोशल कंसंट्रेट आर नेसेसरी, डिस्कशन ऑन फ्रीडम नीड टू लुक एट द कोर रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी within which he she is placed. That is, we need to examine the relationship between individual and society. इसके लिए कि कौन से कंसंट्रेट हमें एक्सेप्टेबल है और कौन से रिमूव करने चाहिए या कौन से हमारे लिए नेसेसरी है और कौन से अननेसेसरी है। इसके लिए हमें पहले ये देखना चाहिए कि जो एक पर्सन है उसका सोसाइटी के साथ कैसा रिलेशनशिप है। वी वुड नीड टू सी विच फीचर ऑफ द सोसाइटी अलाउ द इंडिविजुअल द फ्रीडम टू चूज़, डिसाइड और एक्ट एंड विच डू नॉट। कि कौन सी सोसाइटी इंडिविजुअल को यानी पर्सन को कितनी फ्रीडम देती है कुछ भी चूज़ करने की, उसके व्यूज़ को एक्सप्रेस करने की। उसके बाद ही ये कंसंट्रेट डिसाइड होते हैं कि कौन सा कंसंट्रेट स्टार्ट होना चाहिए यानी कौन सा कंसंट्रेट इम्प्लीमेंट होना चाहिए और कौन सा रिमूव होना चाहिए। विच शुड बी रिमूव्ड एंड विच शुड नॉट। फर्दर वी नीड टू सी if the principle which we use the differentiate necessary from unnecessary concentrates also apply to the relationship between individual and groups and nation। उसके बाद फिर हमें इंडिविजुअल के यानी पर्सन के सोसाइटी के साथ और कंट्री के साथ, नेशन के साथ क्या रिलेशनशिप है उनको भी देखना होगा, उनको भी स्टडी करना होगा। Thus far we have defined freedom as the absence of concentrate. To be free means to reduce or minimum social concentrate that limit our ability to make choices freely। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो फ्रीडम है इट इज़ द एब्सेंस ऑफ कंसंट्रेट। फ्री का मीन्स है कि हम जो सोशल कंसंट्रेट है उसको हम मिनिमाइज़ करें जिससे कि हमारी जो एबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाए, एबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो। However, this is only one aspect of freedom। वैसे ये फ्रीडम का एक एस्पेक्ट है। To put it in another way, freedom has also positive dimensions। कि फ्रीडम के हमेशा पॉजिटिव ही जो डायमेंशन है वो होते हैं। To be free, a society must widen the area in which individuals, group, communities or nations will be able to charter their own destiny and be what they wish to be। Freedom in this sense allow us full development of the individual's creativity, sensibility and capabilities, be it in sports, science, arts, must or exploration। A free society is one that enables one to pursue one's interest within a minimum concentrate। Freedom is considered valuable because it allows us to make choice and to exercise our judgment। It permits the exercise of the individual's powers of reasons and judgment। जो फ्रीडम को इसलिए वैल्यूएबल समझा जाता है बिकॉज ये हमें अलाउ करती है कि हम अपनी चॉइसेस को बनाएं और उसको एक्सरसाइज करें, उसको प्रैक्टिकल में करें, अपनी चॉइसेस को हम इम्प्लीमेंट करें। ये हमें परमिट करती है, यानी जो फ्रीडम हमें परमिट करती है कि इंडिविजुअल अपनी जो पावर है, अपने रीज़न है और अपनी जजमेंट है उसको एक्सरसाइज करें, उसको इम्प्लीमेंट करें। यहाँ से बच्चों ये अंडरलाइन कर लेना। आज के वीडियो में इतना ही बच्चों, बाकी कल। ओके बच्चों, बाय।